हेलो फ्रेंड्स, जब कभी भी इंग्लिश सीखने की बात आती है तो हमेशा मैं एक ही चीज़ कहता आया हूँ, उस चीज़ पे आप बार बार गौर करें। और गौर करने लायक बात यह है कि अगर इंग्लिश से छुटकारा पाना है, इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आप अच्छा लिखना चाहते हो, अच्छा बोलना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बेस बनाना पड़ेगा, यानी आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन शुड बी अप टू द मार्क। सेकेंड थिंग, यू मस्ट बी वेरी रिच इन वोकेबुलरी एंड यू मस्ट नो द यूज ऑफ वोकेबुलरी। एंड अबव ऑल, सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो आता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। टॉपिक कोई भी हो, तो आर्टिकल को लेके मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया हूं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है आर्टिकल। शब्द दो लिखे हैं मैंने, परिचय और परिभाषा। फ्रेंड्स, जब कभी मैंने ऑफलाइन में स्टूडेंट से पूछा कि दिस इज डैश पेन, सबने ए लगा दिया। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिचुएशन देखनी पड़ेगी आपको। माना कि मेरे हाथ में पेन है और आपने कभी कोई इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं थी। आपने मुझे पूछा, सर ये क्या है? मैं हिंदी में क्या बोलूँगा? ये पेन है। ये एक पेन है क्यों बोलूँगा? समझने, सेंस यूज करें, सिचुएशन देखें। लेकिन यहीं पर मैं मान लो ये कहता हूँ कि देखो, जैसे कोई नुस्खा बताता है कि एक इलायची लेना, वहाँ पे क्या बोलोगे? टेक ए कार्डमम? नहीं, टेक वन। जब संख्या की बात करेंगे तो ए एन कभी नहीं आएगा। बात आ रही समझ में? तो जब किसी चीज़ का परिचय कर रहे हैं आप, तो उस समय उस चीज़ के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। मैंने हिंदी में समझा, ये क्या है? मान लो आपके हाथ में, मेरे हाथ में पेन ड्राइव है। आपने पूछा सर ये क्या है? मैंने कहा ये पेन ड्राइव है। ये एक पेन ड्राइव, दोनों हिंदी के सामने बोल के देखिए आप। मैं आपके घर आया, मैंने कभी माइक्रोवेव नहीं देखा था, या मेरे घर मेरे घर पे माइक्रोवेव है, आपने मेरे से पूछा। या हम दुकान पे गए, कोई नई चीज़ देखी अपन ने, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, हमने दुकान वाले से पूछा, मैंने कहा ये क्या है भाई साहब? तो क्या बोलेगा? ये माइक्रोवेव है। ये एक माइक्रोवेव बोलेगा। आप इन दोनों सेंटेंस को बोल के देखोगे तो यहाँ मतलब आपको चीज़ समझ में आएगी। बिल्कुल सोचना जरूरी है, सेंस लगाना जरूरी है। हाँ, मान लो दिस इज रोबोट, तो किसी दुकान पे गए, आपने नया आइटम देखा इलेक्ट्रॉनिक का, उससे पूछा, तो यही बोलेगा मतलब है ना कि ये तो देखो वॉशिंग मशीन है, ये देखो क्या है, ये माइक्रोवेव है। तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जितनी चीज़ें और आपने पहले कभी नहीं देखी, तो दुकान वाले ये कहेगा ये माइक्रोवेव है, ये फ्रिज है, ये है ये। तो किसी भी चीज़ का जब परिचय कराते हैं तो कभी भी भूल के आर्टिकल ना लगाएं। यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। राइट, क्लियर? लेकिन परिभाषा की जब बात करते हैं तो परिभाषा ए या एन से शुरू होगी, ये निश्चित है। आप नाउन की परिभाषा कैसे बोलते हो? ए नाउन लगाते हैं ना, ए से शुरू करते हैं। ए नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, जो भी परिभाषा है। राइट, ये देखिए, मैंने कहा मस्जिद क्या होता है? मॉस्क, यहाँ से शुरू करूँगा। ए मॉस्क इज अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स वर्शिप, है ना। और एग्जाम्पल देखिए, नाउन क्या है? ए नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ए से शुरू करेंगे आप, बिकॉज डेफिनेशन बोल रहे हैं हम लोग। मैंने कहा पतंग क्या होता है? ए काइट इज मेड ऑफ पेपर। राइट, अब यहाँ ए और एन का मतलब वन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना। लोग कहते हैं ए और एन का मतलब वन होता है, यहाँ पे ए और एन का मतलब वन थोड़ी है। ये एक्चुअली क्या है कि ये ए एन द आवाज़ें हैं जो सेंटेंस बोलते समय जो गैप आता है उनको भरती हैं ये। तो देखिए, ए काइट इज मेड ऑफ पेपर, एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। अब यहाँ पे थोड़ी एक आइलैंड, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे वॉवेल का साउंड आ रहा है, एन आ रहा है, यहाँ कॉन्सोनेंट का, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवेल का साउंड नहीं, ए आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इन ऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आर्टिकल भरें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा पूरा जो ये आर्टिकल टॉपिक है पूरा यूट्यूब पे है। आप उसको अगर पूरा समझना चाहते हैं तो वहाँ जाएं, और आपको वाकई सरप्राइज होगा ये सुनकर कि आर्टिकल नियम देख के नहीं भरे जाते हैं। आर्टिकल भरने के लिए वी हैव टू सी द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर आप परिचय करा रहे हैं तो क्रॉस आएगा, ए कभी नहीं आएगा। और परिभाषा ए और एन से चलती है, लेकिन यहाँ ए और एन का मतलब वन नहीं है, ये ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मतलब जो आप मेरे वीडियोस में देखते रहें, और जो रियल थिंग्स हैं, वास्तविकता है, उसको आप जानें
ताकि आप कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें तो वहां आप कभी डिफीट नहीं खाएं। राइट, विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।